हमारे वृंदावन में गौड़ीय संप्रदाय के एक सिद्ध संत थे। उनका नाम था बाबा श्री प्यारी मोहन दास जी। आयुर्वेद के ऐसे ज्ञाता थे, मानो लगता था साक्षात धन्वंतरी हो। रोगी ने यदि अपनी व्याधि बता दी तो इतने नाराज हो जाते, उसको दवाई देते ही नहीं। बस रोगी आ जाए उसको ऐसे छूते थे और फिर अपने आप पर्ची पर लिखते थे और फिर दवाई दे देते थे। बस ये नहीं बताना कि कौन सी बीमारी क्या, बस दवाई देते और एक बार में ठीक हो जाता। रोगी द्वारा आता ही नहीं उनके पास, ऐसा विलक्षण थे। और स्वयं कभी बीमार हो जाते तो कभी अपने लिए दवाई बिल्कुल नहीं खाते, स्वयं कोई औषधि नहीं लेते, किसी प्रकार की औषधि नहीं लेते। एक बार बहुत तेज बुखार उनको आया और दवाई बाबा लेते नहीं। अब वैद्य जी ही बीमार पड़ गए तो दवाई कौन देगा। पूरे 84 कोस से साधु संत गरीब ब्रजवासी उनके पास दवाई लेने आते थे। बाबा को बुखार, 3 दिन हो गया, बुखार उतरा ही नहीं। तो एक महापुरुष थे माता जी वृंदावन में, रामानंद संप्रदाय के थे, विरक्त संत थे। उनका नाम था सितारी बाबा। सितार बजाते थे वो, राग रागनी सिद्ध थी उनको। रामदासी घराने के बहुत बड़े वीणा वादक थे, सितार वादक थे। और हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने उन्हीं से सितार सीखा था। और हमने महाराज जी से 2-4 सरगम सितार के सीखे थे। हमने भी थोड़े दिन सीखा। महाराज जी इतना बढ़िया पखावज बजाते थे हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज। उस अंग्रेजी जमाने में कोई बहुत बड़ा कलाकार आता था ध्रुपद धमार गाने के लिए शाही जी मंदिर में, तो पखावज के लिए महाराज जी को बुलाया जाता था। तबला बहुत अच्छा बजाते थे, पखावज बहुत अच्छा बजाते थे, और वीणा तो क्या कहना, वीणा तो उनका मुख्य ही था। सारे वाद्य बजाते थे महाराज जी। और एक बात सुन के तो आपको बहुत हंसी आएगी। वो रेडियो रखते थे, उसमें 2 चीज सुनते थे, या समाचार या शास्त्रीय संगीत। चाहे शहनाई वादन हो, चाहे तबला, एकल तबला वादन हो, या पखावज वादन हो, वो पहले से पता लग, वो सुन लेते ना क्या आने वाला है। तो ए बच्चा ध्यान रखना, आज संतूर वादन आएगा, आज अमुक वादन आएगा, तो वो सुनते थे पूरा। गायन विशेष प्रिय था वादन की अपेक्षा। गवैया कोई बढ़िया गवैया गाता तो जरूर सुनते। और एक स्वर भी ने गलत लगा दिया तो खाली तखत पर तो बैठी रहते थे, उस रेडियो को उठाकर तेजी से पटकते थे फर्श पर। और इतनी जोर से पटकते कि वो रेडियो बेचारा, उसकी मशीन चूर चूर हो जाती है। तेरी जयरती, सब गड़बड़ कर दिया, एकदम स्वर गलत स्वर लगा दिया। अरे राम राम, स्वर गलत लगा दिया। तनिक भी स्वर की कमी, मतलब इतना बारीक स्वर का ज्ञान था उनको। अब बता देते थे कि ये जगह ये गलत स्वर लगाया। गलत स्वर बर्दाश्त नहीं। यहां तक कि घड़ी घंट बजाने में भी गलत स्वर नहीं। घड़ी घंट भी बिल्कुल स्वर में बजने चाहिए, सब चीज स्वर में, बेसुरी कुछ नहीं। आरती स्तुति भी स्वर में। ऐसे थे महापुरुष। बाद में वो सोचते कि हमने कलाकार को ही उठा के पटक दिया। अब वो कलाकार थोड़ी, वो तो रेडियो गिर जाता बेचारा, रेडियो का काम तमाम हो जाता। फिर कहते गौर ये तो फूट गया, अब क्या होगा। तो महाराज दूसरा आ जाएगा, तुरंत दूसरा रेडियो आ जाता। न जाने कितने रेडियो तोड़े महाराज जी। तो हम चर्चा कर रहे थे सितारी बाबा की। वो महापुरुष ऐसे थे माता जी, उन्होंने कहा कि कोई नहीं उतारेगा बाबा प्यारी मोहनदास जी का बुखार। 3 दिन से बुखार नहीं उतरा, मैं उतारूंगा। कैसे उतारेंगे, वो बाबा तो दवाई खाते नहीं। बोले संगीत वीणा बजाकर इनका बुखार उतारूंगा। और पता नहीं भगवान जाने क्या, महाराज जी कहते थे जेला की गत उन्होंने बजाई
और बजाते ही उनका बुखार उतर गया। गत बजाई, गत पूरी हुई, आलाप जोड़ झाला जो कुछ होता पूरा लिया और कहते उनका बुखार उतर गया। वो उठ के बैठ गए, गत बजाते बजाते बुखार उतर गया। कहने का आशय है हमारे यहाँ संगीत की चिकित्सा भी, संगीत के माध्यम से भी चिकित्सा थी और मंत्रात्मक चिकित्सा भी थी, औषधि वाली चिकित्सा भी थी और आशीर्वाद वाली चिकित्सा तो सिद्धों के अनेक चरित्र आपने सुने होंगे। आशीर्वाद वाली चिकित्सा तो आशीर्वाद वाली चिकित्सा होती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।